not. Sorry, sir. Please. Turn around. Sorry, sir. No, no, sir. Sorry. We Please. don't want to do this. Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. पता है इन तीनों में कॉमन क्या है? पहले तो तीनों इंडियन है। दूसरा, जब पकड़ा गए उसके बाद ही बोल रहे हैं कि हम पे करने के लिए रेडी हैं। तीसरा, इनको लग रहा है कि ये लोग इंडिया में हैं, 100-200 दे के छूट जाएंगे यहाँ से। It's not a joke. It's not a joke. This is not a joke. You start to blame us. Look at this. Sorry for the children. No, sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. Pay it. No, please. Please pay it. ये देखो, ये इंडियन फैमिली है, बाली गए थे घूमने। पकड़ाने के बाद ये लोग भी बोल रहे हैं कि आई कैन पे। भाई ये लोगों ने साबुन सर्फ तक तो ठीक था, ये लोगों ने वहाँ के कांच निकाल लिए, वहाँ की सीनरी निकाल ली। जब ये लोग चेकआउट कर रहे थे उसके बाद जब उनने रूम वापस से एक बार रिस्ट्रक्चर करा तब उनको पता चला कि ये लोग पूरा सामान ही लेके जा चुके हैं, तब उन लोगों ने पकड़ा। ये लंदन का वीडियो है, यहाँ पे किसी ने पिचकारी मारी है। और यही कुछ रीज़न है कि पिछले कुछ सालों में ना भारत को हेट मिल रहा है, इंडिया को हर जगह से हेट मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। पता है इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा किन से? ये छपरियों से। ये छपरी लोगों को कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है कि कहाँ हैं, किसके साथ बैठे हैं। कभी भी इनको एकदम से इनके अंदर के हार्मोन्स जाग जाते हैं और ये लोग कहीं पे भी चालू हो जाते हैं। सिविक्स गेम्स का वर्ल्ड कप भी होता ना तो शायद इंडिया ना उसमें डिफेंडर चैंपियन होता। सच बोल रहा हूँ मैं। बुरा लग रहा है क्या? अगर बुरा लग रहा है ना भाई तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए है। फिर देखो भाई, देख रहे हो कितने हरामी बच्चे होते हैं भाई। Amina. Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. It's not okay. You pick it up. अब इसमें तुम किसको दोष दोगे, इनको या इनके माँ बाप को? वो रशियन लड़की ये बच्चों को समझा भी रही है कि बेटा ऐसा थ्रो नहीं करना है, हर जगह नहीं फेंकना है। अब ये तो बच्चे बोल के हट जाएंगे कि हम तो बच्चे हैं, बट वो लड़की के दिमाग में इंडिया के लिए क्या इमेज बनी है? इंडिया का सबसे पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट क्या है? बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग। हाँ, मैं बताता हूँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ब्रो, वो तो डिज़ाइन एलिमेंट है। ट्रैफिक सिग्नल, मैं बताता हूँ। ग्रीन मतलब गो, येलो मतलब गो फास्टर, रेड मतलब चला तो सही, देखते हैं आगे। चल तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों होती है? हमारे यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्राउड मैनेजमेंट का। कैसे? मंदिर हो गया, बैंक हो गया, आप कहीं पे भी जा रहे हो, रेलवे काउंटर पे जा रहे हो, वहाँ पे एक आदमी आके आपको बोलेगा भाई पूछ के आता हूँ। वो पूछ के आता हूँ बोलते वो काउंटर पे से अपना काम ही करके वापस आ जाएगा। ऐसे लोग हैं अपने यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा दिख रहा है सही साठ बॉडी वाला तो वो एडजस्ट करने का बोलेगा लोगों को, भाई 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 करके वो आगे चले जाएगा। अगर आप चुपचाप लाइन में खड़े हुए हो, ठीक है, आप अपना बिल्कुल लाइन से चल रहे हो, तो लोग आपको ऐसा देखेंगे, भाई ये फॉरेन रिटर्न है क्या? ये बंदा कितना शांति से खड़ा हुआ है यार। बंदा आपको लग रहा है बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में खड़ा है, शांत बंदा है, फॉरेन रिटर्न तो नहीं है ये। लोग ऐसा देखेंगे आपको। इंडिया में कचरा नहीं होता, हमारे यहाँ पे कल्चर एक्सप्रेशंस होते हैं। डस्टबिन पास में होगा तो भी बंदा दूर से थ्रो मारेगा कि देख उसमें जाएगा, और बाहर गिर गया तो फिर उठा के उसके अंदर नहीं फेंकेगा, कोई उठा लेगा यार भाई। उसके बाद ये बिल्कुल बेस्ट लाइन है हमारे यहाँ की। अगर बंदा कार से ही बॉटल बाहर फेंकेगा और तुमने बोला भाई वहाँ क्यों फेंका है, अरे कोई ना कोई तो उठा ही लेगा ना भाई, कचरा बिनने वाला उठा के ले जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि सरकार ने ना इनविजिबल कचरा बिनने वाले छोड़ रखे हैं रोडों पे, कि ये हमारा कचरा तो उठा ही लेंगे एटलीस्ट। आप कहीं पे भी चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, बीच पे चले जाओ, सब जगह आपको कचरा तो मिलना फिक्स ही है। हम कैसे एक स्वच्छ भारत की उम्मीद रख सकते हैं जब हमारी सोच और आदतें ही खराब है। हर कोने पे पान की थूकना, कचरा फैलाना देखते हैं, फिर भी हम बदलना नहीं चाहते। ये प्लास्टिक बैग फेंकना जरूरी था क्या? इतना कचरा दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है नहीं क्या यहाँ पे? हाँ,
ये सब कचरा साफ कौन करेगा? हाँ, पर तुम फेंकेगा प्लास्टिक। हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ यही कहानी है कि कचरा मस्ट है। आदमी हो ना हो कचरा ज़रूर मिलेगा आपको हर जगह पे, ये पक्की बात है। प्लास्टिक, चिप्स के पैकेट, बॉटल्स, गुटखा, जहाँ लिखा रहता है कि भाई पेशाब करना मना है, वहीं जाके लोग सबसे ज़्यादा धार मारते हैं। ये भी नोटिस किया होगा तुमने। और जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ गुटखा थूकना मना, वहीं लोग पूरा लाल कर देते हैं उसको थूक-थूक के। नर्स ताजमहल जाते हैं और उनके दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है, वॉव! सच ब्यूटी। फिर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, फिर उनके दिमाग में सेकंड थॉट आता है, भाई ये सब लाल क्यों है? दीवार भी लाल है, रोड भी लाल है, लिफ्ट्स के कॉर्नर भी लाल है, बिल्डिंग्स के कॉर्नर भी लाल है, ये सब लाल क्यों है? और हमारे यहाँ के जितने भी इंडियंस रहते हैं, प्राउडली वो बोलते हैं, भाई तो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पे। हर जगह आदमी ने गुटखा थूक रखा, पूरे भारत में गुटखा थूक रखा। मतलब लिफ्ट के अंदर देख लो, तुम किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके देख लो, तो भी सेम ही कहानी मिलेगी तुमको। थोड़ा करके साला पूरा देश ही लाल कर दिया इनने, इतना गुटखा खा के। पब्लिक टॉयलेट जो है भारत में, सब कंप्लेन करते हैं, बहुत गंदे रहते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। तो भाई करता कौन है? अपन लोग ही करते हैं ना, हम लोग ही करते हैं ना। अगर हम ही सही रहेंगे तो दूसरा तो कोई जाता नहीं है वहाँ पे। ट्रेन में जाते हैं, सबसे पहले पैर रखेंगे ऊपर सीट पे। बस में बैठेंगे तो फिट ऑन विंडो। सिनेमा हॉल में जाएंगे, चिप्स खा के पैकेट पीछे जा रहा है, समोसा खा के पैकेट नीचे फेंक रहे हैं उसको ले जाके। फिर भारत के जितने भी लोग हैं बोलते हैं, भाई भारत जो है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहा है यार। भारत डेवलप बाद में हो जाएगा, पहले तूने जो चिप्स के पैकेट फेंके ना पीछे, वो चिप्स के पैकेट उठा के ला पीछे से। इंडिया में साइलेंस सस्पिशियस होता है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भारत में अगर कोई बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो स्पीकर पे करेगा। म्यूज़िक सुन रहा है तो फुल वॉल्यूम में सुनेगा। किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी की एनिवर्सरी है, वो भाई भले ही पूरी कॉलोनी में किसी को बुलाएँ, सोसाइटी में किसी को बुलाएँ कि नहीं बुलाएँ, मगर वो नॉइज़ पॉल्यूशन इतना कर देते हैं कि सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सबके घर में खबर चली जाती है कि भाई उसके घर शादी हो रही है। रात में 1-1 बजे तक डीजे बज रहा है, 2 बजे तक डीजे बज रहा है। अगर गलती से किसी ने बोल दिया, क्या कंप्लेन कर दी कि सर थोड़ा देख लो, रुक जाओ, थोड़ा कम कर लो, तो अगला क्या बोलेगा, भाई एडजस्ट कर ले यार, 1 दिन की तो बात है, आज एडजस्ट कर ले। ये एडजस्ट करते पूरे इंडिया का सिविक सेंस ही एडजस्ट हो गया है। में सबसे इनोसेंट कौन है? हम, मैं इनोसेंट हूँ। रोड खराब हो रही है, सरकार बेकार है। भाई ये ऐसे काम करोगे और बोलोगे सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही, तो सरकार क्या-क्या करेगी? डैम लग रहे हैं, पुलिस काम ही नहीं करती, कामचोर है। रोड पे अब बताओ क्या करोगे छपरियों का? भैंचोद इन लोगों के पास ना काम है, ना दूसरों को काम करने देते हैं, ना कोई बंदा अगर स्पीड में जा रहा है या किसी को जल्दी है या उसको भी नहीं जाने देते हैं। या पूरे रोड पे सर्कस करते हैं इनका। पे कचरा पड़ा हुआ है, म्युनिसिपैलिटी बेकार है भाई, काम ही नहीं कर रही है। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने एफर्ट डाला है? तुम कुछ कर रहे हो किसी के लिए? सिविक सेंस का मतलब ये नहीं होता है कि लॉज़ ही हैं, मतलब भी होता है उस चीज़ का कुछ, समझो उसको। लेकिन हम जो हैं वो सिर्फ़ ये देखते रहते हैं कि हम सिर्फ़ ब्लेम डालते रहते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर रही। भाई आप खुद को तो झाँक के देखो, आप क्या कर रहे हो? खुद को तो बदलो, जब तो देश बदलेगा। फिर लोग बोलते हैं फॉरेन में सब क्लीन है, भाई बहुत शानदार है। भाई वहाँ की एयर, वहाँ की रोड्स बहुत साफ़ है। अरे भाई रोड इसीलिए साफ़ है क्योंकि वहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? हमारे यहाँ के लोग जुगाड़ ढूँढते हैं, अरे वो देख लेगा, वो देख, अरे भाई सभी वो कर देंगे तो देखेगा कौन फिर? रिस्पेक्ट जो है वो काम से आती है, बिहेवियर से आती है, पॉपुलेशन से नहीं आती है। वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। ये वीडियो किसी की मैं इंडिया की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई लव इंडिया, मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है? ये किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं बनाया है, ये जस्ट एक मिरर है, ठीक है? और अगर आपको फिर भी ये देख के गुस्सा आ रहा है, तो आपको मिरर का रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए फिर। अगर इंडिया में रह रहे हो, रूल्स फॉलो करो, सिग्नल मत तोड़ो, लाइन्स में लग रहे हो तो लाइन्स में ढंग से खड़े रहो। सिविक सेंस कोई डिग्री से नहीं मिलती है आपको, ना कोई स्कूल में सिखाई जाती है, ठीक है? ये आपका कॉमन सेंस है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, आप कहीं पे कचरा तो नहीं फेंक रहे हो, अगर डस्टबिन से तो डस्टबिन में कचरा फेंको, ठीक है? अब अगर यहाँ तक आ गए हो
तो कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, मुझे बताओ कि सबसे कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविक सेंस मिसिंग है। सब्सक्राइब करो चैनल को, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो, तो अपन देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं।